क्वेश्चन नंबर 9, अ प्रोटॉन चार्ज, एक प्रोटॉन चार्ज की बात कर रहा है वो, पॉजिटिव चार्ज की। उसके ऊपर चार्ज कुछ कोई भी एक्स वाई जी कूलम है, वो एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो प्रोटॉन है ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, जिस फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो उन्होंने बी दे दी, कुछ भी टेस्ला। और ठीक है, ये चार्ज बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बी आपको दिख रहा है, नॉर्थ टू साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। एंगल उसने कुछ भी नहीं दिया, कोई डेटा नहीं दिया। उसने कहा भाई इन दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो क्या है, 30 डिग्री से। इसका मतलब ये कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे मुझे 30 डिग्री के एंगल पे ये चीज़ बनानी होगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तकरीबन 30 डिग्रीज एंगल बन रहा है। सही है। तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ द चार्ज के दरम्यान में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। बताइए हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा। पहले तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज के ऊपर क्यू वी बी साइन थीटा। सही है। हमारे पास उसने एंगल दिया है, एंगल क्या है, एंगल है, अच्छा ये यहाँ पे आपको ई दिख रहा होगा, ई कुछ नहीं है। अब देखो चार्ज हमारे पास, क्योंकि इसने प्रोटॉन चार्ज लिया है, तो हम यहाँ पे चार्ज को आप ई से डिनोट करते हो। अगर वो प्रोटॉन है तो आप पॉजिटिव ई का इस्तेमाल करते हैं, और अगर वो एक इलेक्ट्रॉन है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो आप माइनस ई का यूज़ करते हैं। तो क्यू की जगह पे ई रख देंगे, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, वी वैसे आ जाएगा, और ये बी आ गया साइन थीटा। थीटा मेरे पास क्या है, थीटा हमारे पास है 30। साइन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, साइन 30 बराबर होता है 1/2 के। तो ये हो जाएगा ई वी बी 1/2। तो फोर्स की हमारे पास इक्वेशन बनेगी ई वी बी अपॉन 2। देखें अब आप खुद, आप ऑप्शंस में देखें कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। एक कंडक्टर है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा है, वेरीज विथ आर, यानी कि उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। और ये आर, यार ये रहा, यार ये रहा, यार ये रहा। बताइए magnetic field intensity at a distance r from a long straight conductor carrying steady current I varies with r as shown in figure। इसका मतलब वो कह रहा है कि करंट एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें I मूव कर रहा है, करंट मूव कर रहा है, और वो करंट जो है वो हर r के ऊपर, हर पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर वो डिफरेंट है। तो बताइए कि I और r में क्या रिलेशनशिप है, क्या जब करंट इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, एक सेकेंड लेट इट बी, ये आपने पहले उसने क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू दिस पॉइंट। यहाँ पे कम है, यहाँ पे और भी कम है। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल रिलेशन वाली बात है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई से, और मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस से। जितना दूर जाते जाएंगे आप, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। तो बताओ कैसा ग्राफ बनेगा यहाँ पे। दोनों आपस में क्या है, अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ कि आई, अब इस क्वेश्चन में उसने पूछा है कि आई, ओहो रॉन्ग, ओके, आई और आर में क्या रिलेशन है, किस तरीके से आई और आर वेरी कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे, क्योंकि बी की जगह मैं आई रख दूँ तो इसका मतलब ये है कि आई और आर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनका ग्राफ लीनियर तो नहीं होगा। तो ऑप्शन ए को हम रिमूव कर देंगे, बाकी बचा बी एंड सी। तो यहाँ पे ये आर लिखा हुआ है एंड दिस इज बी। तो यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन चलता है, जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास डिक्रीज होगी। ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे आर बढ़ रहा है। तो ये तो ऑलमोस्ट
डायरेक्ट रिलेशन हो गया, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है कि मैग्नेटिक फोर्स, जब आप रेडियस को बढ़ाएंगे, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, जितना दूर आप कंडक्टर से जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कम होती जाएगी। मैंने आपको 3 रिलेशन इंपॉर्टेंट बताए, एक ये, दिस एंड दिस, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज था। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ करंट। बिल्कुल सही बात है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है फ्लो ऑफ करंट से, जो कि एक स्ट्रेट वायर में मूव कर रहा है। ये फिनोमेना आपको दिया था ऑयस्टेड ने, ठीक है, मेमोरी बेस्ड एमसीक्यूज था, ऑयस्टेड ने दिया था ये फिनोमेना। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोटॉन्स आर शॉट परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें प्रोटॉन्स को परपेंडिकुलर, समझ लीजिए ये प्रोटॉन्स है, ये इसको इस तरीके से परपेंडिकुलर शूट कर दिया जाता है। बताओ कि उसकी, अब यहाँ पे ऑप्शंस कौन सा लगता है आपको क्या हो रहा है। जब भी इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिखे कि वो कह रहा है कि हमारे पास चार्ज पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, अब मैं आपको कंडीशन सिखा रही हूँ ताकि आपको इतना सोचना ना पड़े इतने सिंपल एमसीक्यूज में। पहली बात कि जब भी आपको कहे कि चार्ज परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस कंडीशन के अंदर चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लीनियर डायरेक्शन। सेकंड कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन ये है कि जब आपके पास कहे कि चार्ज मूव कर रहा है परपेंडिकुलर, सॉरी मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल आएगा, ठीक है, पैरेलल आएगा। पैरेलल कंडीशन के अंदर वो लीनियर मूव करेगा, एंटी पैरेलल कंडीशन के अंदर भी वो लीनियर मूव करेगा, लेकिन परपेंडिकुलर के अंदर उसकी जो डायरेक्शन होगी चार्ज की, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे, वो हमेशा क्या करेगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा एक सर्कुलर डायरेक्शन के अंदर। जैसे ये ऐसे जा रहा था चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, फील्ड हमारे पास इस डायरेक्शन के अंदर है, दोनों एक दूसरे में क्या है, आपस में परपेंडिकुलर हैं। जो फोर्स होगी वो आपसे फोर्स भी पूछ सकते हैं, बताइए फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी। खैर वहाँ नहीं जा रहे अभी हम लोग, लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उस वही पूछा है आपने जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, दोनों के दरम्यान में एंगल 90 है। आप कह सकते हो कि चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। इस केस के अंदर याद कर लो कि जो चार्ज की डायरेक्शन होगी, चार्ज बेंड कर जाएगा इस तरीके से, ठीक है, एक आर्क ऑफ सर्कल के अंदर, समझ गए। पैरेलल होगा तो लीनियर चला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, फील्ड से। अगर परपेंडिकुलर होगा तो बेंड हो जाएगा एक आर्क ऑफ सर्कल में, ठीक है। थर्ड कंडीशन, तीसरी, ये भी आपसे बात पूछ सकता है, जब भी आपके पास एंगल जो है वो 0 से ज़्यादा और 90 से कम, यानी कि बिटवीन 0 और 90 डिग्रीज होगा, उस केस के अंदर जो चार्ज है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन इस तरीके से हेलिकल होगी। क्या होगी, हेलिकल, ठीक है। आप उसे हेलिक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको सूटेबल लगता है, अभी अब मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया। तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन में दिया है परपेंडिकुलर, तो ऑप्शन डी सही जवाब है, वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके